हेलो बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर में आज हम कुछ और प्रॉब्लम लेंगे जो कि आपके कंसेप्ट से रिलेटेड है। और हम जैसा हमने तय किया था, ग्रेजुअली हम लोग डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो जो प्रॉब्लम आज मैंने ली है वो इस तरह से, अ कार इज इनिशियली मूविंग एट अ वेलोसिटी v0 एंड अ ड्राइवर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, यूनिफॉर्मली मतलब अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन uniformly accelerate the car to a velocity 35 meter per second. Car moved a distance of 100 meter and time taken to reach above velocity is 5 seconds. Find the initial velocity of the car. तो मैंने ये मोशन कार का प्लॉट किया है। The car initial velocity is v0 and final velocity is given 35 meter per second. This is 35 meter per second. और डिस्टेंस इट हैज मूव्ड इज 100 मीटर इन 5 सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। नाउ इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो लॉन्ग तरीका है। लॉन्ग तरीका कौन सा है, अगर हम मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं तो इसमें क्योंकि मुझे दो अननोन है, देखो v0 अननोन है और एक्सीलरेशन अननोन है, तो मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। एक दूसरा शॉर्ट मेथड है जो मैं आपको बताता हूं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इसको शॉर्ट मेथड को भी यूज कर सकते हैं। वो क्या है, हमें पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय v इनिशियल v फाइनल डिवाइड बाय 2। और ये मैंने आपको थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था कैसे। और कांस्टेंट वेलोसिटी बाय डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, इज डेल्टा x बाय डेल्टा t, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम t। So that means I can equate these two together. Delta x by delta t is equal to vi plus vf by 2. अब आप इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में there is a doesn't require acceleration. मतलब acceleration doesn't mean it doesn't have acceleration. Acceleration is there, but it is a constant acceleration. अगर acceleration constant हो तो इस इक्वेशन में acceleration की जरूरत नहीं है। So इस इक्वेशन में आप देखेंगे सिर्फ एक ही अननोन है, that is the initial velocity. So if I put all the values, delta x is given 100, time is 5, final velocity is given 35, then straight away I can get the initial velocity. So that is the shortest way. अब दूसरा जो long way है उसको explain करने के लिए I have taken a similar question, second question. A vehicle is initially moving at a velocity v0. Driver uniformly accelerates to a velocity of 50 meter per second. Before reaching above velocity, it moved a distance of 80 meter. Time taken to reach this velocity is 3 seconds. Find the acceleration and the v0, that is the initial velocity of this vehicle. तो मैंने प्लॉट किया है ये मोशन। इनिशियल वेलोसिटी इज v0 और फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी में निकालना है, डिस्टेंस गिवन इज 80 मीटर एंड द टाइम इज 3 सेकेंड और एक्सेलरेशन भी निकालना है। So I need now two equations. तो पहली इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम इज गिवन 3। सो दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड में क्या यूज कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 8t स्क्वायर। इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम दिया हुआ है, सो आई कैन पुट दिस एज ए सेकंड इक्वेशन। नाउ अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मेथड या तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ v0 को, और या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूँ v0 को तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो आई विल गेट द एक्सीलरेशन। और वंस आई गेट द एक्सीलरेशन, आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इसके अंदर डालूंगा तो मुझे v0 भी मिल जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड मेथड। ओके, इसी इक्वेशन को अगर मेरे को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना था तो मैं स्ट्रेट अवे इफ आई यूज दिस इक्वेशन 80 by 3, 80 is the displacement by time, initial velocity पता नहीं है, final velocity पता है, divided by 2, and I will straight away get the initial velocity. And once I get the initial velocity, फिर तो मैं अगर इस इक्वेशन में रखना चाहूँ तो I can get the acceleration also. So by this I can do the solution in a very small time. So this is how you can handle the problem like this. Now we move to third question. Question number third, what it says,
the position of an object moving along x-axis is given by this equation. That means he has given a relation between time and the position of the object. The question is, question A, what is the average velocity from t is equal to 1 second to 3 seconds? He is asking average velocity. Now you know average velocity is change in position to change in time. That means x final minus x initial by t final minus t initial. So very simple, आप इसमें पोजीशन में टाइम 1 पे वैल्यू निकाल लीजिए x1 की, टाइम 3 पे वैल्यू निकाल लीजिए and put that value, average it comes to 0. So that was very simple. Now next part B is, what is velocity v at t is equal to 3 seconds? Now that means he is asking instantaneous velocity, and we know instantaneous velocity is the differentiation of this xt function. So that means if I differentiate, I will get the equation in the velocity. So very instantaneous is dx by dt. So when you differentiate, 4 का differentiate constant का 0, 24 and minus 12t. So now you have got an equation in the for the velocity of the particle related to time. Now अब ये पूछ रहा है velocity at t is equal to 3, put the value of t is equal to 3 and you get the answer. C part is, what is the average acceleration between t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds? So we know average acceleration is nothing but the change in the delta v to t. That means final velocity minus initial velocity and t final minus t initial. So अब आपको ऑलरेडी वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई है, इसमें आप जो भी टाइम कह रहे हैं वो वैल्यू रख दीजिए. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी इनिशियली आ जाएगी, एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी फाइनल आ जाएगी. एंड टेक द रेशियो ऑफ द टू, डिफरेंस निकाल करके, दैट विल गिव यू द एवरेज एक्सेलरेशन. सो एवरेज एक्सेलरेशन इज -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस साइन क्या शो करता है? द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. डी पार्ट है, एट व्हाट टाइम पार्टिकल टर्न. दिस इज अ बिट ट्रिकी. व्हाट टाइम पार्टिकल टर्न. पार्टिकल टर्न जब होता है तो क्या होता है? व्हेन आई एम मूविंग लाइक दिस एंड इफ आई हैव टू टर्न मीन्स आई हैव टू स्टॉप एंड देन टर्न. I mean you can't suddenly turn. Okay, so that means at the instant when the turning takes place, the velocity has to be a 0. So that's the indirectly information given. So if this, in this equation, if I put velocity 0 and find out at what time the particle is turning, so you get v is equal to t is equal to 2 seconds. So that means ये particle, अगर ये मैं motion देखता हूँ तो at t is equal to 2 seconds particle is turning. Now आप खाली इससे जीरो वेलोसिटी से ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल इज टर्निंग, बिकॉज जीरो वेलोसिटी के बाद क्या हो रहा है, वो टर्न कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, यू डोंट नो. सो उसको जानने के लिए क्या हमें देखना पड़ेगा. आप देखिए, अगर तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है तो योर वेलोसिटी आफ्टर 2 शुड बी पॉजिटिव. अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी आफ्टर 2 शुड बी नेगेटिव. नाउ हाउ टू चेक दैट? दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2 से पहले अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड t इज इक्वल टू 2 के बाद में अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द नेगेटिव, देन आई कैन से द पार्टिकल इज टर्निंग एट t इज इक्वल टू 2. सो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? अगेन यू कैन टेक एनी वैल्यू बिफोर 2. दैट मीन्स आई हैव टेकन t इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द +24. दैट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इज दिस साइड. एंड फिर मैं 2 के बाद में कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक t इज इक्वल टू 3, सो v3 इज negative. That means the particle is taking a turn at t is equal to 2. That is how you solve this problem. So now move to a next question. इसका थर्ड, इसका एक और पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का, that we'll see now next. Third question में there is a E part, and E part says find the average speed between t is equal to 1 second and t is equal to 3 seconds. That means between 1 and 3 find the average speed. Now हम जानते हैं कि average speed is the total distance traveled by the elapsed time. When there is a turning, normally you know the distance is not equal to delta x.
if there is a turning. Distance is equal to delta x only when there is a no turning. Now क्योंकि हमने यहाँ अभी देखा कि at t equal to 2 particle is taking a turn, so we don't know the dx, the distance, total distance will not be equal to the delta x. So अगर तो पार्टिकल स्ट्रेट जाता है without any turning, in that case your distance is equal to the displacement. So how to solve this type of problem? ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा कि मोशन को हमें दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा. दैट मीन्स बिफोर इट टेक्स अ टर्न एंड आफ्टर इट टेक्स अ टर्न. और उन दोनों के बीच में क्योंकि नाउ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, तो आप उसमें डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2 निकाल दीजिए, उसका मॉड ले लेंगे. सो दैट विल गिव यू द डिस्टेंस एंड यू ऐड द डिस्टेंस. सो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 सेकंड पे इसकी x1 की क्या पोजीशन है, 2 सेकंड पे क्या पोजीशन है, 3 सेकंड पे क्या पोजीशन है. ओके, देन वी कैन फाइंड आउट the d1 will be the mod of delta x1 between these 2 points, d2 will be the mod of delta x2 between these 2 points. So then we can add them. This is the approach. Now that is very simple because आपको motion the position की equation time के साथ दे रखी है. तो इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे टाइम की, अगर 1 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 22 आती है, अगर t 2 रखेंगे तो वैल्यू 28 आती है, और t 3 रखेंगे तो वैल्यू 22 आती है. फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 which is equal to the mod of the displacement is 28 minus 22. d2 will be the again between this and this, so this is what the difference is, and the mod of this will be the equal to the d2. So you add them, d1 plus d2 which is 12, and time interval is given 3 minus 1, so that is the 6 meter per second. So this is how you can solve the problem अगर आपको turning भी दिया हुआ motion में. Okay. Now with this I'll close the class here, and my again advice, try to find out कि क्या आपने नई चीज सीखी है, note it down and subscribe the channel. Thank you.